अकबर इलाहाबादी साहब ने एक शेर कहा था कि क्या बताएं क्या बनेंगी इल्म पढ़कर बीवियां, बीवियां शोहर बनेंगी और शोहर बीवियां। वो शेर बहुत अच्छा था। आजकल जो बीवियों की हरकतें सोशल मीडिया पे आज नजर आ रही है ना, तो बहुत अफसोस होता है भाई। आपने देखा कि अभी सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा जो चर्चा रही है वो दामाद और सास की रही है। जो होने वाली सास थी, हुई नहीं थी, होने वाली थी, रिश्ता तय था। 16 अप्रैल को बारात आनी थी, लेकिन 16 अप्रैल को वो सास हाजिर होती है कहां? अपने इलाके के थाने में। वहां आकर वो कहती है कि मैं इसी के साथ रहूंगी जो मेरा होने वाला दामाद था। बेबाक अंदाज में आई। 7 साल का उसका बच्चा, आप अंदाजा लगाइए कि वो अपनी माँ से बगलगीर होके रो रहा था और वो कह रहा था कि माँ हमें छोड़कर मत जाइएगा। लेकिन इश्क बड़ा ही अंधा होता है। कहते हैं उसको इश्क कहा जाए या गफलत कहा जाए या नादानी कहा जाए या जिहालत कहा जाए, उसको क्या कहा जाए। 7 साल के बच्चे पर भी उसको रहम नहीं आया। बहरहाल उसका जो पहला पति था, पहला शौहर था, उसने कहा कि जो जेवर और नकदी लेकर गई हो वो वापस ले आओ, हम आपको वापस से रख लेंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे नहीं रहना, मुझे रहना है उसी के साथ में जो मेरा होने वाला दामाद था, वो अब होने वाला मेरा पति हो गया। बहरहाल पुलिस की मौजूदगी में बीवी ने, उस पत्नी ने गवाही दी और उसके साथ चली जाती है। पुलिस उसके हवाले कर देती है। अब एक मामला और आया निकल के। समधी जी अपनी समधन को लेकर चले गए। बधाइयों का मामला है। अब समधी जी आते थे क्योंकि उनके घर में उनकी बेटी थी। अब जिस घर में बेटी थी, माँ ने उसी ससुर को सेट किया, जो भी किया। बहरहाल क्योंकि जो न्यूज आई वो ये थी कि उसका आना जाना था, वो बुलाती थी। अब वो लेकर उसको फरार हो गई। एक और खबर आई कि मामी जो है वो भांजे को लेकर चली गई। हद होती है यार, कितना पाक और पवित्र रिश्ते होते हैं ये। अब ये मैं आपको रीजन बताऊंगा। इसका रीजन क्या है, ये आप देखिए ना। ये है आजादी। आजादी जो सोशल मीडिया पर लोग टारगेट करते हैं ना कि फला मजहब में ये पाबंदियां हैं, फला मजहब में ये है, आजादी दो, आजादी दो और दो आजादी। एक बीवी जब गई, कौन? वो मामी भांजे के साथ में। मामू ने फोन करके कहा कि वापस आ जाओ, तो वो कहती है कि हमारा पीछा मत करो, पीछा करोगे तो ड्रम में भर देंगे आपको। ड्रम, कुछ दिनों तक तो ड्रम चला ना, आप देखिए ड्रम में भर देंगे। ये वो कहती है पत्नी अपने शौहर को कि पीछा मत करो, भांजे के साथ चली जाती है। एक मामले में शौहर अपनी बीवी से खाना मांगता है तो बीवी शौहर को छत से धकेल देती है। आप देखिए, खाना मांगने पर। अब ये तमाम सोशल मीडिया पर है। सबसे ज्यादा चर्चा जो रही है वो सास और दामाद की रही है। बहरहाल मैंने पहले भी एक मसला बताया था कि इस्लाम ये कहता है कि अगर सास जवान है और दामाद भी जवान है तो उसमें एहतियात जरूरी है, पर्दा जरूरी है। खुलकर नहीं देख सकता और मिल सकता कि हाँ, कहते कि माँ है, माँ है, क्योंकि माँ दाखिल उसको करार दिया गया है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो न सास देख रही है, न मामी देख रही है, न भाभी देख रही है। ये तमाम वो रिश्ते हैं जो इस्लाम कहता है कि आप इनमें एहतियात बरतें। इस्लाम ने कहा कि देवर अपनी भाभी के लिए जहर कातिल है, उसको ऐसे बचना चाहिए जैसे मौत से लोग बचने की कोशिश करते हैं। इस तरह एक भाभी को अपने देवर से बचना चाहिए जिस तरह से नाग से लोग बचते हैं। डसने वाला जो सांप होता है उसको सांप करार दिया है। लेकिन आजकल बस रेले का पेला ही चल रहा है। तब वो उसूल जो इस्लाम ने दिए उनको बाला ताक जो लोग रखते हैं उनके साथ फिर यही अंजाम होता है, यही हशर होता है। लेकिन ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक जो मामला निकल के आया वो ये आया, जिस तरह महिला आयोग है वैसे ही पुरुष आयोग भी होना चाहिए। महिला आयोग में महिलाओं की हेल्प की जाती है, उनकी सुनवाई होती है। तो 27,000 से ज्यादा अर्जी लोग दे चुके हैं इस मामले को लेकर के एक पुरुष आयोग बनाया जाए, जहां पर शोहर का दर्द, उसका दुख, उसकी तकलीफ सुनी जाए और उसकी हेल्प हो, उसकी मदद की जाए। अक्सर मामलों में शोहर ही कसूरवार होता है, अक्सर मामलों में आदमी ही कसूरवार होता है, अक्सर मामलों में मर्द ही कसूरवार होता है। चाहे पत्नियां कुछ भी कर दें, बीवियां कुछ भी कर दें, ये औरतें कुछ भी कर दें, लेकिन कसूरवार जो ठहराया जाता है वो मर्द ही ठहराया जाता है। तो अब ये गरीब मर्द कहां जाए, क्या करे, किसके दरवाजे पे जाए? तो भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
आप इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम को फॉलो कीजिए। इस्लाम ने वो निजाम दिया है जिंदगी गुजारने का कि आप जब उसको फॉलो करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वाकई कदम कदम पर, जिंदगी के हर गोशे पर हमारी रहनुमाई करता है। मामी और भांजा कहा कि पर्दा कीजिए, लेकिन लोग कहते हैं ओफ वो ये क्या पाबंदी है भाई, रिजल्ट सामने है। भांजा ही लेकर चला गया। भाभी और देवर का रिश्ता, देवर ही लेकर चला गया। समधी और समधन का रिश्ता, समधी ही लेकर चला गया। सास और दामाद का रिश्ता, दामाद ही लेकर चला गया। तो ये वो तमाम पहलू हैं जिस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है और एहतियात लाजिम है। एहतियात नहीं होगा तो भाई बहुत मामला खराब हो जाएगा। और एक मामला मैं आपको बता दूं, बड़ा डेंजर मेरे सुनने में आया है। मामूजाद भाई ही लेकर चला गया, मामूजाद भाई। अब ये कहते हैं ना कि लोग भैया ये तो रिश्ते हैं, बड़े करीबी हैं, इनका तो आना जाना है। नहीं, इस्लाम कहता है पाबंदी है, नहीं आना जाना है इनका। मर्द हो तो आना जाना है मर्द के सामने, लेडीज डिपार्टमेंट हो तो इनका जाना आना सब बंद होना चाहिए। क्योंकि आज मुमेरा, फुपेरा, खलेरा, इन तमाम रिश्तों ने भी तमाम जो पवित्रता है, जो पाकीज़गी है रिश्तों की, उनको बहुत ज्यादा पामाल कर दिया, उनको गंदा करके रख दिया है। और लोग जो है बस वो इंजॉय करने में और बस हंसी मजाक में, मजे लेने में, मौज मस्ती करने में, इसी में लगे हुए हैं और इधर घर बर्बाद हो जाता है। तो बहरहाल जो मर्द हजरात हैं वो बहुत ज्यादा खौफजदा है, क्योंकि 7 साल का बच्चा थाने में बगलगिर होके माँ से रो रहा है, फिर भी माँ उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको छोड़कर चली जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ महिलाओं का, कुछ औरतों का दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुका है, पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुका है। क्या कहा जाए, जुमला नहीं आ रहा मुझे कुछ कि इससे भी हार्ड कोई जुमला मैं कहूं। बहरहाल आप क्या कहोगे ऐसे लोगों के बारे में, जरूर आप कमेंट्स करके बताइएगा।